ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ पिछले सालों से हमारी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। जिस तरह से ज़िंदगी का सूरज ढलता गुजरता है उसी तरह से हमारी ज़िंदगी है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। ये 6 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं पड़ा। समय ऐसा निकलता जा रहा है मानो मुट्ठी में से रेत। हमारे ये 6 साल एक दूसरे को मनाने में, रूठने में और इतना सारा प्यार करने में कैसे बीत गए पता ही नहीं पड़ा सही में। ये बात तो आपने बहुत सही कही। तभी तो पिछले 6 सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। हो सकता है तुम्हें याद न हो, हैप्पी एनिवर्सरी के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी यू टू। अच्छा बताइए आपको क्या चाहिए? आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे मुझे तो जो चाहिए वो पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। जो चाहे वो आपको मिलेगा। एक बार बोल के तो देखिए। अभी तो मुझे आपके हाथों की एक कप गर्मा गर्म चाय चाहिए। बिल्कुल, अभी लेके आती हूँ। ब्लैक पैंथर शॉट डेड। ओह नो, इसके आने से पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। चाय चाय। क्या हुआ? कौन सी गहरी सोच में डूबे हुए हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा था समय कितनी तेजी से निकल जाता है। सब कुछ पीछे छूट जाता है। हाँ, जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। जीवन में पीछे क्या हुआ मैं तो भूल ही गया। तुम्हारे साथ जीवन का ये सफ़र कब हंसते मुस्कुराते निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं आपको बिल्कुल समझ ही नहीं पाई हूँ। वो क्यों? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे अब तक अपने अतीत से महरूम रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ बात है जो आप मुझसे बता नहीं पा रहे हैं या बताना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके मन में कुछ है जो मुझे आप बताना नहीं चाहते या बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। अब तो मुझे भरोसा हो गया, तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं क्या चाहती हूँ। चाय तो मैंने आपको पिला दी। चलिए आज हम दोनों खुल के बातें करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को ये बताते हैं कि हम क्या करते हैं। मैं जो करती हूँ वो आपको बताती हूँ और आप भी मुझे अपने बारे में बताइए। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। 6 साल पहले अपन दोनों मिले थे। 1 साल तक अपन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत चलता रहा। उसके बाद हमारी शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चलता रहा। 5 साल गुजर गए हैं अपनी शादी को। तुम्हें याद होगा अपने मिलने से पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 150 से 200 लोग मारे गए थे। वो मैंने ही किया था। मैं तुम्हारे दुश्मन देश से तुम्हारे देश में तबाही मचाने आया हूँ। हमारा मिशन है इस देश की तबाही और इस देश पे हमारा कब्जा। और इस काम के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसे देती है।
और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। मैं हमेशा तुमसे झूठ बोलता था कि मैं नौकरी करता हूँ, और आज मैं इस देश का नागरिक हूँ। मेरे पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी। पता है क्यों? क्योंकि इस देश के लोग बहुत सस्ते में बिक जाते हैं, और आज तक इस मुल्क की पुलिस और सीबीआई मुझे पकड़ नहीं पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि आज तक मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और देखो, आज मैं तुम्हारा हस्बैंड बन के तुम्हारे साथ तुम्हारे इसी देश में रह रहा हूँ। बस मैं यही हूँ। तो मेरे प्यारे पतिदेव, माय लविंग हस्बैंड, आपने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि आप क्या करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। 6 साल पहले हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। और अगर आपको ये लगता है कि इस मुल्क की पुलिस और सीबीआई को आपके ऊपर शक नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। और अगर आपको ये लगता है कि इस मुल्क के लोग बिकाऊ हैं, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर शख्स का ईमान बिकाऊ नहीं होता, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। सीबीआई को तो आप पर उसी वक्त शक हो गया था जब वो बम ब्लास्ट हुआ था, पर उनके पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, और तभी से मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे आपके पीछे लगा दिया। और आज आपने खुद ही सब कुछ उगल दिया। ये तुम क्या कर रही हो? वही जो इस देश के हर नागरिक को करना चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम एन एजेंट ऑफ माई कंट्री। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश से प्यार करती हूँ। नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगी। नो अरेस्ट, नो केस, नो डिपार्टमेंटल ड्रामा, डायरेक्ट जजमेंट। गुड मॉर्निंग सर। मिशन कंप्लीट।